एडसी पर लिस्टिंग कर ली है और लिस्टिंग के बाद कुछ बूस्ट हमें मिलता होता है। आप सबको पता है कि जब भी एडसी पर कोई भी बंदा न्यू लिस्टिंग करता है तो उनको एक बूस्ट दिया जाता है एडसी की तरफ से, जिससे कि आपको हो सकता है थोड़ी बहुत सेल आ चुकी हो। लेकिन क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो जो बूस्ट है वो बंद हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद तो नहीं, खैर 24 आवर्स तक का टाइम होता है, उसके बाद वो बूस्ट ऑटोमेटिकली एडसी वापस ले लेता है। देन अगर आप भी इस सिचुएशन में फंस गए हो कि आपके पास जो है अभी वो बूस्ट वाला सिनेरियो खत्म हो गया है, अब आपको सेल चाहिए, सेल बिल्कुल जीरो हो चुकी है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है वो एडसी एड्स की तरफ आना पड़ेगा। एडसी एड्स का मतलब यही है कि एडसी पे हमने एड्स रन करने हैं अपनी प्रोडक्ट का, अपनी लिस्टिंग का, एंड जब भी कोई उस रिलेटेड सर्च करेगा एडसी पे, हमारी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे दिखाई देगी। हो सकता है आप में से काफी लोगों का ये एक्सपीरियंस हो मार्केटिंग का कि किस तरह से एड जो है उसको रन किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे होंगे, बट एडसी पे सिनेरियो थोड़ा सा नहीं बल्कि टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको कोई टारगेटिंग करने के लिए नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको कोई कंट्री सेलेक्ट नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ बजट देना है एडसी को, एंड खुद से डिसाइड करेगा एडसी के किन लोगों को एंड किन कंट्री के अंदर आपकी प्रोडक्ट दिखानी है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी हो कि हमें स्टार्टिंग में जो है वो कितना एड पे स्पेंड करना चाहिए, हमें कितने टाइम के बाद रिजल्ट्स मिलेंगे एडसी पे। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता दूं, जो कि एडसी खुद भी बोलता है कि आपको एट लीस्ट एडसी के अंदर एक प्रोडक्ट की एड 2 हफ्ते तक रन करनी है, ताकि एडसी का एल्गोरिथम ये समझ पाए कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है, किस टाइप की ऑडियंस उसको ज्यादा परचेज कर रही है एंड किस टाइप की ऑडियंस को वो चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें समझने के लिए एडसी को 2 हफ्ते का टाइम चाहिए, तो आपको मिनिमम जो है 2 हफ्ते का टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, यानी कि 2 हफ्ते आपको एड रन करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं बजट की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब लोगों का यही होगा कि यार बजट कितना आएगा, मिनिमम हम कितने डॉलर की एड रन कर सकते हैं, तो इसमें मैं बता दूं कि मिनिमम जो है यहाँ पे कोई है नहीं, कोई लिमिट नहीं है। आप $1 की एड भी रन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे $5 जो है वो आप मिनिमम सेट कर सकते हो। अगर मैं सजेशन की बात करूं, रिकमेंडेशन की बात करूं, जो कि एडसी रिकमेंड करता है कि आप मिनिमम जो है $5 की एड रन करो। अब ये आप पे डिपेंड करता है, $5 का आप बजट लगाओ और जितनी भी आपकी लिस्टिंग है सब पे वो स्प्लिट कर दो, या आप चाहो तो आप किसी एक प्रोडक्ट पे, किसी एक लिस्टिंग पे वो 5 के $5 लगा दो। अभी हम चलेंगे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से एड रन करनी है। मैंने क्योंकि खुद अपनी एड रन की हुई है, मेरी किस तरह की एड जा रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके, सो आ चुका हूं मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारी एडसी शॉप जो है वो ओपन है एंड मैं इस वक्त डैशबोर्ड में अवेलेबल हूं। अब यहाँ पे सीन क्या है, किस तरह से एड रन करनी है, कौन से ऑप्शन में एड रन करनी है वो भी आप जान लो। आपने आना है मार्केटिंग के ऑप्शन में। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडसी एड्स का। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरे पास क्या होगा कि मेरा एडसी एड्स का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी एड रन की हुई है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको क्या पहले बताऊं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ एड रन करने का तरीका। तो मेरे पास तो यहाँ पे डायरेक्टली पोर्टल ओपन हो गया, आपके पास नहीं आएगा, आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसको कि आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपने किस टाइप की एड रन करनी है। जैसे वो पॉपअप आएगा ना, वहां पे आपको सेलेक्ट करना है ड्राइव ऑर्डर शॉर्ट टर्म। अब उसमें होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसा कि यहाँ पे मेरी एड मैंने कल अभी जो है उसको रन किया था एंड यहाँ पे क्या है, ये लर्निंग फेज में है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला आपको कि 2 वीक तक आपको वेट करना है, ताकि एडसी जो है वो समझ पाए कि आपकी लिस्टिंग किस चीज से रिलेटेड है एंड किन लोगों को वो दिखानी है। अब मेरा एड क्योंकि लर्निंग फेज में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 220 व्यूज हैं एंड अगर आप देखोगे मेरी स्पेंडिंग कितनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ $0.04 की, मतलब सेंट्स में हुई है। एंड यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक अभी तक मिला है। अब जैसे ही ये एक क्लिक मिला है देन ही मेरी स्पेंडिंग यहाँ पे होगी, यानी कि व्यूज पे कोई आपकी स्पेंडिंग नहीं होगी, आपकी कोई एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं होगी। जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा आपकी लिस्टिंग पे देन जो है आपकी वहां पे स्पेंडिंग कट आउट होगी। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। ऐसा नहीं है कि बेकार लोगों को जो है वो एल्गोरिथम दिखा के हमारे पैसे जो है वो बटोरता फिरे, इस तरह का कोई सिनेरियो मुझे देखने को नहीं मिला है। अब खैर आपने सिलेक्ट कर लिया ड्राइव ऑर्डर शॉर्ट टर्म्स एंड उसके बाद क्या होगा, आपने सिलेक्ट कर लिया ड्राइव ऑर्डर शॉर्ट टर्म एंड उसके बाद आपने स्टार्ट एडवर्टाइजिंग के बटन पे क्लिक कर देना है। बस, कोई टारगेटिंग नहीं है, कोई कंट्री सिलेक्ट नहीं करनी है, कोई टैग शैग नहीं डालनी है। एंड मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो तजर्बा है, रिसर्च है, उसकी बेस में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो टारगेटिंग है ये ऑटोमेटिक होती है। यानी कि जब हम लिस्टिंग करते हैं तो आपने देखा होगा हम टाइटल भी लिखते हैं, हम डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, हम टैग्स भी लिखते हैं। उसी बेस पे आपकी समझ लें कि ये टारगेटिंग ऑलरेडी हुई होती है, उसी बेस पे एडसी जो है वो आपकी एड को बूस्ट करता है। तो कुछ इस तरह के जो है वो रिजल्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप व्यूज भी देख सकते हैं, आप क्लिक्स देख सकते हैं, अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरी जो ये
एड है सिर्फ और सिर्फ एक लिस्टिंग पे मैंने चलाई हुई है। मैंने जो टोटल बजट दिया था इसको सिर्फ और सिर्फ $5 का दिया था, जो कि रिकमेंडेड था एंड डिसेंट था। स्टार्ट में आपको इतना ही देना है, आपको बहुत ज्यादा बजट नहीं रख देना है, क्योंकि देखो लर्निंग फेज में आप ज्यादा बजट दोगे तो वो आप अपना खुद का नुकसान करोगे। तो लर्निंग फेज में आपको थोड़ा बहुत बजट रखना है एंड वेट करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको जो है वो रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा एडसी पे एंड वेट करना पड़ेगा। मैं जानता हूं ये होता है कि यार मैं रोज चेक करूं कितने ऑर्डर्स आ गए हैं, कोई ऑर्डर आया है या नहीं आया है, लेकिन आप बस ये समझ के चलो कि मुझे पहले लर्निंग फेज को बाईपास करना है। लर्निंग फेज से मैं निकल जाऊंगा 2 वीक के बाद, उसके बाद ही मुझे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये चीज करनी है। स्टार्ट में जब आप एड रन करोगे तो हो सकता है जितनी भी आपकी लिस्टिंग है टोटली सबकी जो है यहाँ पे ये जो है इसका बटन ये टर्न ऑन होगा। तो आपने क्या करना है, अगर आप किसी स्पेसिफिक लिस्टिंग पे एड रन करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आप जो है वो सारी की सारी जितनी भी लिस्टिंग आपने की हुई है अपनी शॉप पे उन सब पे ऐड चले, तो आपने उनको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैनुअली आप कर लो या ऑटोमेटिकली एक यहाँ पे क्लिक करो, वो सारी की सारी जो है सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट करके जिन जिन को आपने टर्न ऑफ करना है आप टर्न ऑफ कर सकते हो, जिन जिन पे आपने ऐड चलानी है वो आप उसकी ऐड चला सकते हो। मेरे केस में मेरी 4 लिस्टिंग थी, चारों पे ऐड ये जो है वो चल रही थी एंड आपको पता है $5 का अगर मैंने बजट दिया है तो वो चारों पे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये थीम जो है इस पे, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक ऑर्गेनिकली सेल आई हुई है, अगर आप कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने जब लिस्टिंग की थी एडसी ने हमारी लिस्टिंग को बूस्ट किया एंड उसी बूस्ट के अंदर ही हमें जो है वो पहली सेल आ गई थी। तो एक हमारे पास एक रिव्यू भी है 5 स्टार का, एक हमारी इस पे सेल आई हुई है। तो ये लिस्टिंग मुझे सबसे बेस्ट लगी थी कि जिसपे मैं अपना एड रन करूं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी एक लिस्टिंग पे एड रन किया हुआ है। बाकी आप व्यूज देख सकते हो, आप क्लिक्स देख सकते हो, आप क्लिक रेट दे सकते हो 0.5 है, जो कि ठीक ठाक है अभी, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरी एड रन किए को। अगर 2-3 दिन बाद भी 0.5 से 1% या 2% पे नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि मेरी लिस्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है। मुझे यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी, मुझे उसका थंबनेल चेंज करना पड़ेगा, जो प्राइमरी फोटो होता है जो कि बाहर नजर आ रहा होता है हमारी ऑडियंस को, कस्टमर्स को, वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। इस तरह चेंजिंग्स भी करनी पड़ती हैं। अगर आपको इनकेस लगे कि जो CTR है वो बहुत कम है तो आपको चेंजिंग्स लिस्टिंग में लाजमी करनी होगी। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि लोग गलती करते हैं वो आपने नहीं करनी है। वो क्या है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि दिन टाइम जो है वो यहाँ पे चला देते हैं एंड बाद में थोड़ी देर के बाद ही उसको बंद भी कर देते हैं। लर्निंग फेज के अंदर आपने कभी भी अपनी एड को बंद नहीं होने देना है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। कभी भी लर्निंग फेज में आपने ऐसा नहीं करना है कि कभी ऐड चला दी कभी ऐड बंद कर दी। आप एडसी के एल्गोरिथम को बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दोगे, जिसमें कि आपको ही बाद में नुकसान होगा, आपकी ही सेल इफेक्ट होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफी ज्यादा सोचा है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा प्रोसेस है ही नहीं आपको दिखाने वाला, समझाने वाला। जैसे कि बाकी के प्लेटफॉर्म्स में होता है कि हमने अगर फेसबुक पे, टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे चलानी है तो काफी कुछ हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, काफी ज्यादा जो है हमें टैग उठाने पड़ते हैं, हमें इंटरेस्ट टारगेट करने पड़ते हैं, हमें कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ती है, एज, जेंडर और पता नहीं क्या क्या। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ही नहीं कुछ भी। तो मैं सोच रहा था कि ये मैं बताऊं ऑडियंस को, ना बताऊं, क्योंकि अगर मैं कमेंट सेक्शन में भी लिख दूं कि आप वहां पे जाके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो, ऐड रन करो, तो आप में से काफी लोग ऑलरेडी कर लोगे। लेकिन बताने का मकसद यही था कि आप इस तरह से पीसी पे आके सीखो। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला कि मैं आपको वही दिखा रहा हूं जो मैं खुद कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद कुछ कर रहा हूं आपको मैं कुछ और दिखा रहा हूं। इसलिए मेरा जो मकसद था आपको बताने का, दिखाने का, वो यही था कि आप भी जानो कि भाई आप क्या कर रहे हो और हमें क्या बता रहे हो, आपको आइडिया हो। तो यही है। अभी मैंने कल एड रन की थी, उस पे अभी समझ लो कि मेरी एड जो है वो लर्निंग फेज में है। इंशाल्लाह ताला मैं 2 वीक तक वेट करूंगा एंड ये जो होती है ना शॉप्स होती हैं, ये अवेलेबल होती हैं पब्लिकली एंड पब्लिकली डाटा भी अवेलेबल होता है। आप किसी भी शॉप को ओपन करके देख सकते हो कि भाई उस पे कितने रिव्यूज हैं, कितनी उसकी जो है वो सेल हो चुकी है, कौन कौन सी लिस्टिंग है उस शॉप पे। तो आप चाहो तो डाटा आके देख भी सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई हिडन करके रखा हुआ है या मैं हिडन कर दूंगा आप देख नहीं पाओगे। आप जब मर्जी आओ शॉप पे, आपको लिस्टिंग हो सकता है मैं नेक्स्ट भी इसको फर्दर लेके चलूं आगे, क्योंकि मेरा माइंड है इसको आगे स्केल करने का। तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई अपडेट आएगी तो कोर्स को अपडेट भी किया जाएगा, उसमें कोई न्यू पार्ट आता है तो मैं उसको जरूर 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 रिकॉर्ड करके डालूंगा। ओके, सो ये था हमारा लास्ट पार्ट एडसी शॉप के कोर्स का, जिसमें कि मैंने हर चीज आपको क्लियर कट, हमने जो है शॉप को क्रिएट किया, हमने उसमें लिस्टिंग की, हमारी शॉप हॉलिडे मोड पे गई, मैंने उसको फिक्स करने का तरीका बताया। मतलब हर एक चीज मैंने इस कोर्स के अंदर कवर की हुई है। अगर फिर भी आपको लगता है इनकेस कि यार कोई चीज मुझसे छूट गई है तो मसला नहीं है, ये कोर्स पूरा का पूरा आने वाला है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाना है, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा अपने कमेंट सेक्शन में वो लिखना है, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये कोर्स पसंद आया होगा। अगर कोर्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो यार क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।